आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के ऋषिनगर में मामूली विवाद के चलते फिर एक हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले दो पक्षों के बच्चों के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर तलवार व चाकू चले, जिसमें एक 22 साल के युवक की हत्या हो गई। बाणगंगा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को MY हॉस्पिटल भिजवाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर शहर में हत्याओं के दौर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो करीब 5 हत्या इंदौर शहर में हो चुकी है। वहीं कुछ दिन पहले इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के ऋषिनगर में आमने सामने रहने वाले दो पक्षों में बच्चों का आपस में विवाद हो गया था, जिसको लेकर सामने रहने वाले पक्ष ने आज राजकुमायू के घर पर हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें करीब 4 से 5 लोग घायल हो गए। घायलों को MY हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जिसमें राजकुमायू की हालत नाजुक बनी हुई थी। वहीं कुछ देर बाद राजकुमायू की इलाज के दौरान मौत हो गई। हमला करने वालों का मन राजकुमायू की मौत के बाद भी नहीं भरा, जिसके बाद सामने रहने वाले आरोपी पक्ष ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी आग लगा दी और मृतक राज के घर में तोड़फोड़ कर दी। वहीं मृतक के परिजनों ने हमला करने वालों पर आरोप लगाया है कि हमला करने वालों को बीजेपी नेता गोलू शुक्ला का संरक्षण है। जब भी कोई विवाद होता है तो बीजेपी नेता गोलू शुक्ला थाने पर फोन कर आरोपियों को छुड़वा देते हैं। भग्गो है ना, भग्गो का नाम है रेखा भाई। हाँ। और ये है ना, क्या बोलते हैं, गोलू शुक्ला जी के यहाँ काम करती है। अच्छा। है ना, उनके वहाँ से ये फोन लगवा देती है और जो भी अपने केस दर्ज करते हैं रिपोर्ट तो ये सब दबा देती मामला। कौन है गोलू शुक्ला जी? गोलू शुक्ला जी बीजेपी के कार्यकर्ता है। अच्छा। गोलू शुक्ला क्या काम करती है? ये वहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन। ये वही विष्णु मोड़े जी के लड़के जो गोलू शुक्ला जी, उन्हीं क्या। तो ये कभी अपनी सुनवाई नहीं करते, अपना पक्ष नहीं लेते गोलू शुक्ला जी? नहीं ना, अपनी बात ही नहीं हुई इनसे। अच्छा। अब ये पता नहीं परवारे जाके ये उसी की धमकी देती हैं। अच्छा। आप इनके घर में जाओगे, बकायदा देखो गोलू शुक्ला जी का फोटो लगा हुआ है। अच्छा, भग्गो के घर में? हाँ, बकायदा रखा हुआ है और ये उन्हीं का नाम लेती है कि ना अरे तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और ये है ST SC कास्ट की। ये जात का भी फायदा उठा लेती हैं इनकी। पुलिस वाले गोलू शुक्ला करण को कुछ बोलते नहीं है। अब वो फोन ला जाता है, ये हमको पूरा पक्का नहीं पता। और ये ना लड़के जैसे जूनी इंदौर के कुछ लड़के बुला लेंगी और इनके यहाँ पे अपने मरी माता का तरफ है कोई सा मोहल्ला, वहाँ की पहचान है तो वहाँ के भी कुछ लड़के बुला लेती हैं। तो ये मतलब बहुत सारे लड़के, पूरी गली भर जाती, इतने लड़के आ जाते हैं। जी बिल्कुल। अभी मतलब 2 दिन भले बंद था काम इनका, मगर फिर चल्लू है, वापस से जाना आना चल्लू है। पिछले दिनों तुम्हारी शिकायत करी थी तो उस समय भी गोलू शुक्ला ने फोन कर दिया था तो शिकायत नहीं दर्ज हुई? हाँ, पहले भी। मतलब ये आज के विवाद नहीं, ये बहुत चक्कर वहाँ गली में लड़ती रहती है और ये पीती है दारू ये औरत, और बस फोन लगवाती है उधर से नेताजी। हाँ, और ये वहाँ का सपोर्ट लेके पूरा काम करती है। आप कौन लगते हैं? राज के जिसकी डेथ हुई? भाई है मेरा। विवाद इनके घर का है पूरा। 8-1 दिन से इनका विवाद चल रहा था। भग्गो करके एक लेडीज है, उनका कैरेक्टर लेस है। उसके बाद इनने आज फोन कल रात में भी 12:30 पौने 1 बजे इनका विवाद हुआ। उसने 10-15 लोगों को बुला के इनके घर पे हमला करा, गाली गलौज करी, जो भी शब्द बोले। सब धारियाँ तलवार लेकर आए थे, हथियार वगैरह सभी लेकर आए थे। उसके बाद ये आज वापस विवाद हुआ। 10-15 लोगों को उनने बुलाया। मेरी सिस्टर ने मेरे को फ़ोन लगाया, मेरे पास फ़ोन आया, मैंने घर से ही 100 नंबर पर फ़ोन लगाया पुलिस वालों को। पुलिस वाले समय पर नहीं पहुँचे। स्पॉट पे पहुंचा, मेरा भतीजा मेरी 2 व्हीलर से उतर के तुरंत चला गया जहाँ पे झगड़े हो रहे थे। गुंडे लोग अंदर बंद थे, वो लोग बाहर उतर निकले एकदम और उनने हमला कर दिया। 3 वार कर दिया। ये विवाद था। घर कितने फोड़े? घर दो घर में फूका फाकी कर दी, 2 बाइक जला दी है। दारू के पीछे विवाद नहीं, दारू के पीछे विवाद नहीं था। जो लेडीज है वो कैरेक्टर लेस है। पुलिस वहाँ पे पहुंची, वो दादागिरी करती है। पुलिस स्पॉट पे पहुंची। उसके बाद मैं आवाज़ लगा रहा हूँ कि सर एम्बुलेंस बुला लो, पर कोई एम्बुलेंस नहीं। पुलिस वाले जो जहाँ खड़े हैं वहीं अंदर तक देखने तक नहीं आए पुलिस वाले। दूसरा पक्ष भी थाने पे पहुंचा, उसने कई तरह के आरोप लगाए कि बिल्कुल लगाएंगे ना, वो तो 8 दिन से पीछे पड़े हैं। उनका मतलब सिद्धांत यही है कि इनको दबाना है कैसे भी करके। वो बेवजह आई अब की झगड़ा करने, इनका कोई वाद विवाद नहीं था। हाँ, कल भी रिपोर्ट हुई है। हाँ। वहीं मृतक राज के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि डायल 100 नंबर डायल करने व थाने पर फोन करने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। कहीं न कहीं इस हत्या में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कल रात्रि थाना बाणगंगा क्षेत्र के अंतर्गत एक रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें एक महिला द्वारा ये शिकायत की गई कि कुछ लोगों द्वारा उसके घर पे आके मारपीट की गई और कुछ गाड़ियों के साथ गाड़ियाँ भी जलाई गई।
जिसके चलते थाना बाणगंगा में अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें 323, 205, 427, 336 जैसी धाराएं भी लगाई गई उस केस में। उसके उपरांत पुलिस द्वारा उन्हीं सर्च एक टीम बनाई गई और आरोपियों की सर्च की गई, जिसमें आरोपी नहीं मिले। आज सवेरे एक घटना फिर सामने आती है, जो फरियादिया रात्रि की फरियादिया जो थीं उनके घर पे आरोपी पक्ष पर आता है और मारपीटी करता है। और इस मर्तबा जो फरियादिया पक्ष जो था रात्रि का, उनके द्वारा भी जवाबी उनको हाथापाई की जाती है और चाकुओं से वार की जाती है, जिसके चलते दूसरे पक्ष का व्यक्ति घायल होता है और हम उसको जब अस्पताल लेके जाते हैं तो उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। ये ऋषिनगर की घटना बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनका 2 तारीख को एक विवाद हुआ था। एक जो जैसा कि मैंने बताया कि एक महिला है, उनके बच्चे को लेके कुछ एक विवाद उठा था। उस पर से वहाँ पर से बात इनकी उठी थी, विवाद तब से चल रहा था। उसके बाद में ये बढ़ते बढ़ते विवाद इस कल रात तक की बात वहाँ पर पहुँची, दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा और आज सवेरे घटना कारित हुई। अभी फ़िलहाल चाकुओं का इस्तेमाल दिख रहा है, जिस प्रकार की चोटें आई हैं। प्रथम दृष्टया उसमें ऐसा लग रहा है कि चाकू इस्तेमाल हुए होंगे। बाकी डिटेल रिपोर्ट पीएम होने के बाद ही पता चलेगा। हमारे हिरासत में कुछ आरोपी आए हैं, बाकी हम लोगों की और अभी तलाश जारी है।